आज हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में, हमारे परिवार में एकता या भाईचारा है कि नहीं, मेल और प्रेम है कि नहीं, एक मन के हैं कि नहीं, कलीसिया में एक मन के हैं कि नहीं, प्रभु के लोग एक मन है कि नहीं, विश्वासी एक मन है कि नहीं। अगर ऐसा है तो प्रभु की दया आशीष बनी रहे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है प्रभु के चरणों में आना, क्योंकि जब तक हमारे अंदर मेल प्रेम नहीं होगा हम प्रभु से कुछ भी नहीं पा सकते हैं। आइए वचन के आधार पर देखें भजन 133 उसका 1 से लेकर 3 पद में क्या लिखा है। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। प्रियो, ये 133 बहुत छोटा अध्याय है, इसमें सिर्फ 3 पद है, लेकिन इस पद के अंदर जो गहराई है ये हमें बताता है कि जब परमेश्वर के लोग एक मन होकर रहते हैं तो वो पिक्चर या कहा जाए वो दृश्य परमेश्वर की नजरों में कितना मन भावना और आशीषों से भरा होता है। वचन क्या कह रहा है? देखो ये कैसी भली और कैसी मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहे। यहाँ पर जो देखो शब्द है उस पर हमको ध्यान देना है। एकता कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि भली भी है और मनोहर भी है। प्रियो, भली का मतलब क्या होता है? क्योंकि इससे परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होते हैं। मनोहर का मतलब है क्योंकि इससे लोगों पर अच्छा प्रभाव या असर पड़ता है। एक बात याद रखिए, अगर कलीसिया में या परिवार में, सेवकाई में जहां एकता होगी, जहां लोग मिलकर चलेंगे, वहां पे गवाहियां मजबूत होंगी। यूहन्ना 13:35 कहता है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आगे वचन कहता है, यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। याद रखिए, ये तेल अभिषेक का तेल था। ये बताता है कि एकता ऊपर से आती है। ऊपर मीन्स सिर से शुरू होती है और नीचे तक बहती चली जाती है, यानी कि पूरा शरीर प्रभावित होता है। याद रखिए, अगर जब अगुवाई होती है उसमें सेवकों में और सदस्यों में एकता होगी तो पूरी कलीसिया उस अभिषेक का अनुभव करेगी।